वन इन यूपीएससी कोचिंग के पहले दिन क्लास में कदम रखते ही सबसे पहले नजर जाती है कि बैच में लड़कियां कितनी हैं। पतंगे को हमेशा पता होता है कि वो लॉ के पास जाके जल जाएगा, लेकिन वो रुकता नहीं है। ठीक वही हाल हमारा होता है। क्लास में कदम रखते ही हम भूल जाते हैं अपने सैक्रिफाइसेस, माँ बाप के सपने, दोस्तों और रिलेटिव्स के ताने। लड़कियों में ये करिश्मा कुदरत की देन है। कोचिंग के हर दिन उसकी सादगी, उसकी मासूमियत देख के तुम्हें यही लगेगा कि यही तो है वो जो मेरी माँ की बहू बनने लायक है, और शायद हो भी। लेकिन फिर अपना सपना भूल जाओ मई जून की गर्मी में माचिस के डब्बों जैसे कमरों में भीगी चादर ओढ़ के गुजारे हुए दिन। भूल जाओ वो मजबूर इंसान जो बड़े मंगल के भंडारे का इंतजार बस इसलिए करता था कि खाना बनाने का टाइम बचे तो पढ़ लूं। भूल जाओ जब माँ फोन करके पूछती है कि बेटा खाना खाया तो 10 में से 9 बार झूठ क्यों बोलना पड़ता है। भूल जाओ बाप की वो उम्मीद जो पिछले प्री के रिजल्ट के बाद टूट गई थी। भूल जाओ वो तिरस्कार जो एक लड़की के बाप ने ये कहकर किया था कि लड़का बेरोजगार है, ये शादी नहीं हो सकती। भूल जाओ जब तरस ताके खुदकुशी का ख्याल आया था, लेकिन बस इस वजह से नहीं लटके क्योंकि तुम्हें आईएएस बन के मरना था। ये सब भूल जाओ और सूंड उठा के पड़ जाओ उसके पीछे मतवाले हाथी की तरह, और अपने साथ साथ उसे भी ले डूबो। नहीं तो मार दो अपने हरामी मन को जो हर नए चेहरे को देख के अपनी लार टपकाने लगता है। काट लो उन हाथों को जो कोचिंग जाने से पहले बालों को संवारने के लिए उठते हैं, और फोड़ लो उन आंखों को जो संविधान के लेक्चर के वक्त उसके सूट की कसावट नाप रही होती हैं। और फिर तुम नहीं, जमाना नोटिस करेगा तुम्हारी पर्सनैलिटी में अंतर, क्योंकि तुम वही हो जिसने 150 करोड़ लोगों के बीच रह के सबसे बड़ा सपना पालने की हिमाकत की है। और कर ली तो कर ली। कुदरत से छीन लो अपने हिस्से की रोशनी, वरदान मांगो मुसीबतों का, खाने के लिए अंगारे, सोने के लिए कांटों का बिस्तर और पीने के लिए अपना खून, और फिर टक्कर लो भारत के सबसे बड़े संस्थान से जिसका नाम है यूपीएससी। अगर तुम नहीं तो कौन।